गंगाय स्वाहा। नमस्कार। इस समय हमारे पीछे एक भंडारा किया गया, वो आप देख सकते हैं। भंडारे आपने बहुत से देखे होंगे, देवी देवताओं के नाम पे, पीर फकीरों के नाम पे, साधु संतों के नाम पे, योगी यतियों के नाम पे, लेकिन ये भंडारा एक नेता के नाम पर किया गया और इन नेताओं को आप हमारे पीछे इस समय जाते हुए देख सकते हैं। और ये भंडारा किया है इनके बहुत बड़े समर्थक, बहुत बड़े अनुयायी कंवरपाल खोखर ने, जिनको आप पहले देख चुके हैं। कंवरपाल खोखर की बातें तो हम सब सुन चुके हैं। अब आइए एक बार विजय जैन की बातें हम सुन लेते हैं। पानीपत ग्रामीण का बड़ा चेहरा और समाज सेवियों में, दानवीरों में बड़ा नाम आता है। और देखिए, इतने बड़े समाज सेवी, इतने बड़े दानवीर होने के बावजूद, इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद, यहाँ पर एक साधारण से आदमी की तरह भंडारा में जो है लोगों को ये भंडारा बांट रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं सभी को अपने हाथों से। और उनके साथ है उनके समर्थक, उनके अनुयायी, या फिर एक तरह से कहे उनके भक्त कंवरपाल खोखर। आइए बात करते हैं सबसे पहले विजय जैन से, क्योंकि खोखर साहब आपसे तो हमारी बातचीत हो चुकी है, आप तो अपनी बात रख चुके हैं। अब जैन साहब, आप अपने बहुत बड़े समर्थक जिसने आपके लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है, भीषम प्रतिज्ञा, उसके पास पहुंचे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाई कंवरपाल खोखर जी के यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर में जो ये भंडारे का आयोजन किया गया है, मैं भाई का धन्यवाद करता हूँ कि इसने मेरे लिए 41 दिन का व्रत रखा और आज इसका व्रत खुलवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और आज इन्होंने हवन करके एक प्रतिज्ञा की है कि भाई विजय जैन को टिकट मिले। ये हमारे बड़े भाई, अच्छे साथी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पहले हमारे लिए हरिद्वार से कावड़ भी लेके आए थे पैदल। कावड़ जब लेके आए थे, जब इनका कुल्ला चेंज हुआ था, मात्र 1.5 महीना हुआ था, लेकिन ये पैदल चल करके 180 किलोमीटर चल के ये मेरे लिए गंगा जल लेके आए। और फिर इन्होंने 21 दिन का व्रत फिर रखा और अब 41 दिन का व्रत रखा। इस भाई को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई के घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। एक प्रतिज्ञा और इन्होंने की, एक बड़ी कड़ी प्रतिज्ञा की है कि जब तक विजय जैन विधायक नहीं बनते तब तक दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, मूछ नहीं कटवाऊंगा। इस भाई का मेरे प्रति प्यार है। इन्होंने लगभग 1 साल पहले ये प्रतिज्ञा, मैं भी था उसी जागरण में जब भाई ने प्रतिज्ञा की थी। मैंने कहा था, यार कंवरपाल खोखर ऐसा मत करो। इसने कहा, भाई मैं आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और ये मेरी प्रतिज्ञा, आप विधानसभा में जाओगे तभी मैं ये मूछ दाढ़ी कटवाऊंगा। जैन साहब, आपको नहीं लगता ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले लोग हैं आपके लिए तो आप जरूर जीतेंगे, जब इतना भारी व्रत इन्होंने आपके लिए ले लिया है? नहीं, देखिए, मेरे को पानीपत की जनता का, पूरे जिले का इतना प्यार मिल रहा है। मैं ग्रामीण को तो छोड़ दो, मतलब चाहे शहर हो, चाहे समालका हो, चाहे इसराना हो, पूरे चारों कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझको जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है, और विशेषकर ग्रामीण के लोगों का तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मेरे को अपना बेटा माना, अपना भाई माना है, और मैं भी उनका बेटा और भाई बनकर के उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जैन साहब, ये आपसे प्रभावित है, बहुत से लोग प्रभावित है, तो दिल तो आप जीत रहे हैं, अब चुनाव कब जीतेंगे, उसकी क्या तैयारी है? हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक नारा, बूथ जीता चुनाव जीता, तो मेरा एक नारा, दिल जीता चुनाव जीता। हम पब्लिक का, जब हमारे अपने भाई बहनों का दिल जीत लेंगे तो हम चुनाव भी जीत जाएंगे। जैन साहब, एक आखिरी सवाल हो रहा है। जो भक्त की श्रेणी है समर्थकों के ऐसे वो भाजपा में ही पाई जाती है, चाहे मोदी भक्त कहे, चाहे फिर अभी समालका से एक कौशिक साहब की भी हमने ऐसी खबर की थी, और अब यहाँ पर आप, तो क्या कारण है, भाजपा में ऐसा क्या कुछ है कि उसके ही ऐसे समर्थक पाए जाते हैं? देखिए, हमने अपने भाइयों के दिलों में जगह बनाई है। जो आदमी दिलों में जगह बनाता है, वो चाहे पार्टी या चाहे इंसान है, कोई भी है, तो उसके जो जैसे करनी करता है वैसा उसको फल मिलता है। मैं तो एक बात कहता हूँ, किसी भी आदमी की बद्दुआ मत लो, जितनी दुआ ले सके उतनी कम है। दुआओं में भगवान, गरीब आदमियों में भगवान बसता है, तो इसलिए खासकर गरीब आदमियों की दुआ लेनी चाहिए। हमारे तो माँ बाप ने, हमारे गुरुओं ने एक ही बात समझाई है कि जरूरतमंद की सेवा करो, उनके काम आओ, उनके साथ दुख सुख में खड़े रहो, तो आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। खोखर साहब, आखिरी सवाल है, जैसे मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया था तो उस समय भगवान विष्णु खुद बचाने आए थे, अभी वो तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जैन साहब आपके लिए खुद यहाँ पर आए और देखिए कितना साधारण तरीके से यहाँ प्रसाद बांट रहे हैं। इसीलिए मैं इसके का प्रशंसक हूँ। इसने, क्योंकि जब हमारे पे भीड़ पड़ी थी लॉकडाउन में, 25-25 हज़ार पैकेट बांटे थे, हमारे 25 MC भी थे, 2 हमारे MLA भी थे, किसी ने कोई नहीं किया। तो इसीलिए मैं इसकी लिए कावड़ भी लाया। इसीलिए मैं करता हूँ कि हमारे यहाँ बर्ताव आ जा। जब तक इनको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना था, ना इनको कोई वो था, ना कोई राजनीति थी, ये अपना एक बिजनेसमैन थे। आज ये इनको वो हो गया, हम लोग ने ही इनको कहा भाई हम आगे बढ़ो, इनका नहीं था कुछ वो।
चलिए, कंवरपाल खोखर और जिसके वे कट्टर समर्थक है विजय जैन यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपने देखा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति की तरह विजय जैन यहाँ पर खुद खड़े हुए हैं और प्रसाद बांट रहे हैं। और ऐसे समर्थक जिन नेताओं के होंगे तो उनका जीतना लगभग तय है। पुष्टि हम नहीं करते क्योंकि ये जनता करती है, लेकिन अपनी तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ जनता के बीच जब विजय जैन पहुँचे हुए हैं तो कैसा उन्हें प्यार मिल रहा है, कैसे लोग उनके आसपास इकट्ठा हुए हैं। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, इस भंडारे पर, विजय जैन पर और उनके इस कट्टर समर्थक पर, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।